अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे साइटोस्केलेटन को। ठीक है, साइटोस्केलेटन को हम स्टडी करेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है और इसके फंक्शन वगैरह जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1928 के अंदर एक साइंटिस्ट था कोल्डजॉफ, उसने सेल के अंदर साइटोस्केलेटन के बारे में लिखा था। ठीक है, उसने उस साइटोस्केलेटन के बारे में लिखा था। ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि फिर 1977 के अंदर, ठीक है, 1977 के अंदर कोहेन नामी जो साइंटिस्ट था उसने इस चीज को प्रूव कर दिया था कि हाँ जी, जो बात कोल्डजॉफ ने की थी वो बात सच है कि सेल के अंदर जो है साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साइटोस्केलेटन का जो है किस्म का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको रियल लाइफ पर्सपेक्टिव स्टडी के जरिए इसके एग्जांपल देना चाहूंगा। कि देखिए, आपने घरों के अंदर छत डलते तो देखे होंगे, तो आपने देखे होंगे कि कुछ घर जो है वो टायरन और चौका की छत बने होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है आपने देखोगे ये जो लैंडर वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर देखिए सरिया डालते हैं, वो सरिया डालते हैं, उसका मकसद क्या है कि छत को मजबूती आता है। तो साइटोस्केलेटन भी सेल के अंदर इसी तरह की सरिये नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, सेल को जो है वो मजबूती दे रहे होते हैं। वो सेल के अंदर इस तरह से पड़े होते हैं। ठीक है, और सेल को क्या कर रहे होते हैं, मजबूती दे रहे होते हैं। ठीक है, मजबूती दे रहे होते हैं यानी कि सेल की शेप जो है वो बढ़ रही होती है। साथ में सेल जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, सेल जो है मूवमेंट कर रहा है वो भी इन साइटोस्केलेटन की मदद से होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, आपकी बॉडी में स्केलेटन के तौर पर क्या है, हड्डियां हैं। ठीक है, हड्डियां आपकी बॉडी को शेप भी दे रही हैं। मिसाल के तौर पर आपको मेरे हाथ जो नजर आ रहे हैं, ये हाथों की शेप जो है वो हड्डियों की वजह से है। ठीक है, अब जो मेरे मसल्स हैं वो भी हड्डियों के साथ अटैच है, तो हड्डियों एक तरह से मैं हड्डियों के साथ चल भी रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारे के सारे मैकेनिज्म जो है आप मुझे ये सपोर्ट भी दे रही है, मेरे इंटरनल ऑर्गन को बचा रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो है वो आपको साइटोस्केलेटन छोटे लेवल के ऊपर सेल्स के अंदर देता है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां मौजूद हैं। ठीक है, और आपने हड्डियों को नाम दे दिए जी, क्लेविकल है, ये रिब्स हैं, ये स्टर्नम है। ठीक है, तो इस फीमर हिमर और रेडियस अल्ना, इस तरह के आपने नाम दे दिए हड्डियों को। तो इसी तरह साइटोस्केलेटन के अंदर भी जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीन टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। मजीद इनको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है माइक्रोट्यूब्यूल, फिर है माइक्रोफिलामेंट और फिर है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और बाकी जितने भी आपके पास ये ट्यूब्यूल्स आती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वगैरह आती हैं, वो उनका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, ट्यूबुलिन। ठीक है, ये वो प्रोटीन है जो कि इन सब के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है। अब आपको थोड़ा सा ज़हन को ओपन करना है। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, यानी कि इन चीजों को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन होती क्या है। तो आप देखें, राइबोस, ये जो है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ, यानी कि कई सारे अमीनो एसिड के साथ मिलकर आपके पास एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक अमीनो एसिड है, इसके साथ दूसरा अमीनो एसिड लगेगा, ये तीसरा अमीनो एसिड लगेगा, चौथा अमीनो एसिड बनेगा। इस तरह कई अमीनो एसिड जो है आप इसमें बाइंड करेंगे तो आपके पास एक पूरी प्रोटीन आ जाएगी। ठीक है, पूरी प्रोटीन आपस में रिवॉल्व होकर, यानी कि अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो ये एक धागा सा नजर आएगा। ठीक है, अब ये धागा जो खुद बहुत आगे पीछे जो है वो लिपटा हुआ मौजूद हो, तो आपको एक जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन नजर आएगी। ठीक है, ट्यूबुलिन एक प्रोटीन नजर आएगी और ये प्रोटीन फिर आपस में जोड़ जोड़कर, ये प्रोटीन आपस में जोड़ जोड़ आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देगी। एक्टिन मॉलिक्यूल, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और बाकी इस तरह की जितने भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से मुराद है कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन जो है, मिसाल के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, मसल कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, यानी कि आप बाजू को लंबा कर सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की वजह से होती है, उनके अंदर मूवमेंट जो है वो इस तरह से होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट होती है। तो वो भी आप देखेंगे जो ट्यूबुलर प्रोटीन है वो भी आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं और आपके पास क्या बना रही होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रही होती है। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये सारी की सारी प्रोटीन जो है वो कहाँ पे मौजूद होती है, मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ट्यूबुलिन जो आपस में इससे बाइंड होती है और क्या बना देती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देती है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे मौजूद होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता क्या आगे जाके, तो आपने एक नाम सुना होगा, सीलिया, फ्लैजेला,
बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल, ये सारी चीज जो है वो सेल के अंदर मौजूद होती है। फ्लैजेला और सिलिया जो है वो सेल के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए सिलिया जो है, अगर आपने पेरीमीशियम देखा हो, पेरीमीशियम, तो उसकी शेप जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। पेरीमीशियम जो है वो इस तरह का होता है और इसके इर्द गिर्द हल्के हल्के छोटे छोटे से जो है वो बाल मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं और उसको क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। इसी तरह अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, मेल जो गेमीट होता है स्पर्म, उसके अंदर आप देखें तो उसके साथ जो है वो क्या है, आपको फ्लैजेला नजर आएगा। या जिस तरह आप जो है वो एक बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो बैक्टीरिया का साथ में जो है एक या दो जो है वो फ्लैजेला नजर आएगा। क्लेमेटोमोनास को देख लें, ठीक है, क्लेमेटोमोनास, तो उसके अंदर आपको जो है वो दो फ्लैजेला नजर आएंगे, ठीक है, दो फ्लैजेला नजर आएंगे। वो बेसिकली किस चीज के बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। बेसल बॉडी, सेंट्रियोल वगैरह ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर बने होते हैं। ये आपको पता है क्या होते हैं। और दूसरी ये है कि ये हम आगे पढ़ेंगे भी, सिले को पढ़ेंगे, फ्लैजेला को पढ़ेंगे और सेंट्रियोल वगैरह को भी आगे पढ़ेंगे। आगे है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं, ये भी सेल के अंदर, स्पेसिफिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं और क्या करते हैं, साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट्स जो है उसके अंदर मदद देते हैं। साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट ये खास किस्म की मूवमेंट है, ठीक है। ये खास किस्म की मूवमेंट है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। और कुछ मूवमेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर होती है, जिस तरह फैगोसाइट्स जो है, मैक्रोफेजेस, वो भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसी एग्जांपल में दूंगा कि आप जो है एक गुब्बारे को, जिसके अंदर आप हवा भरते हैं और वो फूल जाता है, तो उस गुब्बारे के अंदर आप पानी डाल दें, ठीक है। पानी डाल के उसको, उसका जो बिगनिंग पॉइंट है वहाँ, उसको आप जो है वो घेरा लगा के बांध दें, ठीक है, उसको बांध दें ताकि वाटर जो है बाहर ना आ सके। अब आप उसको फर्श के ऊपर रखें ना, उसको हल्का सा धक्का दें, तो वो जो है वो क्या करेगा, उसके वाटर, जो अंदरूनी वाटर है वो वहीं पे रहेगा, जबकि उसकी जो आउटर गुब्बारा है वो घूमना शुरू कर देगा और गुब्बारा जो है वो आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे वो जिगलिंग करता हुआ जाएगा, ठीक है। इसी तरह की एक मूवमेंट होती है अमीबॉइड और साइक्लोसिस मूवमेंट इसी तरह की होती है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होती है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो है सेल की शेप वगैरह कायम रखने में जो है वो मदद देता है, ठीक है। तो हम बारी बारी इनको तीनों से थोड़ा थोड़ा मजीद जो है वो डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है कि ये लॉन्ग है, अनब्रांच और सिलेंडर ट्यूबुलर प्रोटीन है। यानी कि ये लॉन्ग सिलेंडर ट्यूबुलर प्रोटीन है और अनब्रांच भी नहीं है, यानी कि इस तरह से आपको एक धागा सा नजर आएगा। इस सिलेंडर का मतलब होता है पतला और लंबा, ठीक है, पतला और लंबा, जबकि दूसरे सिलेंडर का मतलब होता है सिलेंडर नुमा, ठीक है, सिलेंडर की तरह हो। लेकिन ये जो है आपको पतला सा धागा नजर आया, इसका मतलब है ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो इस तरह आपको पतला लंबा सा धागा नजर आएगा। अगर आप इसका एक पोर्शन यहाँ से ये पोर्शन जो है वो जूम करके देखते हैं तो आपको किस तरह से नजर आएंगे ये पोर्शन, आपको ये पोर्शन जो है वो इस तरह से नजर आएगा कि ये बीड जो है आपस में छोटी छोटी जो दाने हैं वो अटैच होंगे और दाने किस चीज के होंगे, वो दाने होंगे आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के दाने होंगे जो आपस में अटैच होंगे, ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, ठीक है। आपने माइटोसिस और मियोसिस तो पढ़ी ही होगी, ठीक है, 9th क्लास के अंदर है, आपने पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। तो वो जो मायोसिस और माइटोसिस के अंदर जो आपने देखा स्पिंडल फाइबर निकलते हैं सेंट्रियोल में से और वो जाके क्या करते हैं जी, क्रोमोसोम को एक लाइन के अंदर खड़ा करते हैं, फिर उसको जो है पकड़ के दोनों तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो जो स्पिंडल फाइबर जाते हैं वो अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, वो सारी की सारी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से आपने देखा होगा कि सेल के अंदर, ये अगर सेल है, ठीक है, और मैं अंदर क्रोमोसोम बनाता हूँ जो कि है ग्रीन कलर के, ठीक है, ये आ गए क्रोमोसोम इस तरह से, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स आ गए और मैं यहाँ पे दूसरा बनाता हूँ जी, ये आ गए सेंट्रियोल, ठीक है, इस तरह से सेंट्रियोल आ गए, ठीक है, इस तरह से सेंट्रियोल आ गए और इसमें से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है, क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये असेंबली जो है
ये असेंबली जो है वो कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह में से निकलते हैं और किस चीज के बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, आगे है जी माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, थिन सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, थिन सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है और क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन के बने होते हैं। एक्टिन भी एक प्रोटीन का नाम है। ठीक है, और ये उसके बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ, उनके एक पोर्शन जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, यानी कि ये इस तरह से समझ लें। ठीक है, यानी कि एक पोर्शन जो है वो किसके साथ अटैच होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने का मकसद क्या है कि जब सेल का अपना ओरिजिनल अंदर वाला मटेरियल है वो जब मूव करेगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है मूव करेगी और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे तरफ मूव करके जाएंगे। ठीक है, यानी कि साइक्लोसिस, मैंने फिर से कहा है कि सेल मूवमेंट की एक टाइप है। ठीक है, सेल जो है वो मूवमेंट करके जाते हैं, उसकी एक्सप्रेसिव टाइप है, जैसे कहते हैं साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मदद कौन देता है, माइक्रोफिलामेंट जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, आगे है जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो ये जो है इनका साइज माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल जो है इन दोनों के दरमियान होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। और इनका बेसिक एक ही फंक्शन होता है और है सेल की शेप बरकरार रखना। ठीक है, सेल की शेप, मैं अगर आपके सामने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊं सेल का, ठीक है, तो ये सेल का स्ट्रक्चर आ गया इस तरह से और ये इस तरह से यहाँ से कटा हुआ है। ठीक है, कटा हुआ है और ये इसकी बैक वॉल आ गई नीचे की तरफ। ठीक है, ये सेल का शेप आ गया और मैं थोड़ी सी ऑर्गेनेलिस भी बना लेता हूँ इसके अंदर। ये आ गया जी न्यूक्लियस इसके अंदर। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस भी कटा हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया। अच्छा, न्यूक्लियस है और साथ में बाकी बची कुची बी ऑर्गेनेलिस जो है हम इस कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। साथ में जो है हम इधर बना लेते हैं ब्लैक कलर की राइबोसोम वगैरह पूरी सेल के अंदर पड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, ये राइबोसोम आ गए और बाकी भी ऑर्गेनेलिस, यानी कि ये माइटोकांड्रिया समझ लें, बाकी ऑर्गेनेलिस वो सारे के सारे इधर आ गए। अब हम ड्रॉ करते हैं जी येलो कलर की क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपको माइक्रोफिलामेंट्स इस तरह से पड़े होंगे पूरे सेल के अंदर। ठीक है, पूरे सेल्स के अंदर आपको ये माइक्रोफिलामेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होगा कि सेल की शेप को बरकरार रखना है। ठीक है, सेल की शेप को बरकरार रखना है। ठीक है, तो ये है कि ये जो येलो कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं।